सिरोसिस ऑफ लिवर को आयुर्वेद योगाश्रम कैसे हील करता है, आज का हमारा लिवर के लिए टॉपिक। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नवीन आर्य, आपका सेहत का साथी आयुर्वेद योगाश्रम से। सिरोसिस ऑफ लिवर के पेशेंट जब भी हमारे पास आते हैं, उनका पहला क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब, आप आयुर्वेद योगाश्रम के माध्यम से लिवर ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर को कैसे ठीक करते हैं, किस तरीके से, या कौन सा ऐसा मेथड है, कौन सी ऐसा इसका प्लानिंग है जिससे आप इसको बेटर करते हैं। तो मैं एक चीज उनको समझाता हूं जो मैं आप सबके सामने आज इसको लाइव होके बता रहा हूं। आपने देखा होगा, जब हम हार्ट को ट्रांसप्लांट करते हैं तो पूरे का पूरा हार्ट अगर इतने साइज का है तो एक डेड बॉडी से एक डिजीज पर्सन में ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन जब हम लिवर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। लिवर ट्रांसप्लांट में पूरे का पूरा जो लिवर है वो ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है। सिर्फ एक 25 या 30% जो लिवर बनता है, वो चाहे अलाइव पर्सन हो चाहे वो डेड पर्सन हो, उसका उठाकर हम डिजीज पेशेंट में ट्रांसफर करते हैं। यहीं से हमारी रिसर्च शुरू होती है। 1% जो कि सिरोसिस ऑफ लिवर से पीड़ित है, ये जाहिर है कि उसका 100% जो लिवर है डैमेज नहीं हुआ है। और अगर 100% डैमेज नहीं हुआ है, उसका 10, 20, 30% लिवर जो है वो अभी भी काम कर रहा है। तो हम उस लिवर को स्ट्रेंथन करने के लिए उतने ठीक लिवर को ताकत देने के लिए हम कुछ ऐसी नायाब और दुर्लभ जड़ी बूटियों के कॉम्बिनेशन जो है अपनी मेडिसिन के माध्यम से देते हैं। और जब उतने प्रतिशत लिवर को हम बेटर कर लेते हैं तो वो जो लिवर डैमेज हो चुका है, जो ठीक काम नहीं कर रहा है, उसका काम भी ये जो ठीक लिवर है वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमने बचे हुए अच्छे लिवर की स्ट्रेंथ जो है, उसकी इम्यूनिटी जो है वो उस लेवल तक बढ़ा दी है। और अगर हम उस लिवर को स्ट्रेंथन करने का, जिसको हमने काम कर दिया है, अगर हम ये काम अपने सिरोसिस ऑफ लिवर के पेशेंट्स के ऊपर करते हैं तो उनकी सिरोसिस ऑफ लिवर से लड़ने की ताकत जो है वो बढ़ जाती है। उनके लिवर पोर्टफोलियो के जो रिजल्ट्स है वो बेटर आने शुरू होते हैं। उनका फाइब्रोस्कैन के रिजल्ट जो है बेटर आने शुरू होते हैं। यहाँ से हमारे पेशेंट का एक और क्वेश्चन भी आता है कि क्या ये सिरोसिस ऑफ लिवर हमें सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी? सारी उम्र दवाई नहीं खानी पड़ती है, कुछ समय के लिए खानी पड़ती है। लेकिन हमारे पैनल डॉक्टर उनका बाकायदगी से आफ्टर एवरी 2 वीक्स और 3 वीक्स के बाद उनका हालचाल पता करते हैं, देखते हैं कि एलएफटी के अंदर किस टेस्ट में क्या बेटर हो रहा है, क्या बेटर नहीं हो रहा है, ताकि हम अपना पूरा का पूरा फोकस, पूरा का पूरा ध्यान उस जगह पे केंद्रित कर सके। तो आपको लगभग 9 to 12 मंथ्स के बाद आपकी मेडिसिन लगभग खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ आयुर्वेदिक 1 या 2 मेडिसिन एज ए लिवर को ताकत देने के तौर पर, उसको इम्यून सिस्टम को बेटर करने के तौर पर चलती रहती है। और हाँ, एक क्वेश्चन और आता है, अगर हम जो लिवर के सिरोसिस के पेशेंट्स को हम ट्रीटमेंट देते हैं, क्या उसको सारी उम्र एलोपैथिक दवाई खानी पड़ती है? जी नहीं। इसमें कुछ मेडिसिन हमारे पैनल डॉक्टर उसके पैरेलल चलाते हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते कि इमीडिएटली आप हमारी दवाई शुरू करो, एलोपैथी की बंद कर दो, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ समय के बाद जिन दवाइयों की जरूरत नहीं होती है वो हम कह देते हैं कि आप अपने एलोपैथिक कंसल्टेंट से बात करें, शायद इनकी जरूरत आपको उन 3 से लेके 6 महीनों तक ना पड़े। तो दोस्तों, सिरोसिस ऑफ लिवर बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिजीज है जिससे हमें रिकवर होना है। मैं कुछ ना कुछ वीडियो के माध्यम से उनके ट्रेनिंग और उनके लिए जो हमारे एक 30 सालों का एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करता रहूंगा, अनुभव करता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि ये सिरोसिस ऑफ लिवर 100% आपको 20 साल या 30 साल पुरानी कंडीशन में ले जाएगा, लेकिन जितना भी करेगा वो इतना बेटर होगा कि आपको सारी उम्र किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। धन्यवाद। और हाँ, इसके साथ ही आप आयुर्वेद योगाश्रम के माध्यम से इस तरह की और लिवर और किडनी से जानकारी के जुड़े रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल आयुर्वेद योगाश्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और उसके साथ इंस्टाग्राम पर भी आयुर्वेद योगाश्रम के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।